तो नमस्कार सभी वीर जवानों को मेरा जय हिंद। मैं हूं कुंवर। स्वागत है आप सभी का प्रियांशु डिफेंस करियर परिवार पर। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर जो है अपनी परीक्षा के लिए, खास करके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर पीईटी के लिए जो है दमदार तैयारी भी कर रहे होंगे। कई सारी साथी ऐसे भी थे जो लगातार ये सोच रहे थे कि जब कभी नोटिस आएगा तब ना करेंगे जी तैयारी, लेकिन उनके लिए दुखखबरी भी हो सकती है। और कुछ कई साथी ऐसे भी थे जो बस इंतजार कर रहे थे कि एक बार मुझे बस फिजिकल की डेट पता चल जाए और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। तो आज के इस सेशन में प्यारे भाई, आज देख रहे हैं CISF यानी कि सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें ड्राइवर और साथ साथ में आपका ट्रेड्समैन, दो ट्रेड के लिए आपने देखा था जगह निकली थी। और ये 2024 में, क्योंकि ये भर्ती तो खैर 25 में आई थी, लेकिन 24 में इसका नोटिफिकेशन आ गया था। यहां पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस 24 से ही चल गई थी, इसलिए हम लोग इसको जो है 2024 की ही भर्ती मान के चलते हैं। उसकी फिजिकल डेट और साथ साथ में आपके लिए खास करके जब पीएसटी टेस्ट या पीईटी टेस्ट देने जाएंगे तब जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, अगर इनमें से कोई गलती डॉक्यूमेंटेशन में होती है आपसे, तो पक्का आप वहीं पर जो है आप बाहर हो जाएंगे। तो प्यारे साथी, सबसे पहली बात करते हैं, यहां पर आप जरा ध्यान दें। यहां पर एक आप सबके सामने ये देख रहे हैं नोटिस लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है मेरे प्यारे भाई, जरा आप ध्यान दें इसको। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नोटिस है, जो रिक्रूटमेंट हुआ था कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और साथ साथ में कांस्टेबल ड्राइवर CUMPUMP ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज के लिए 2024 में ये रिक्रूटमेंट आई थी और उसका पीएसटी टेस्ट अब जाके हो रहा है। अब जरा ध्यान दें, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, साथ साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आप यहां देख सकते हैं मैंने सब कुछ बता रखा है, कुछ भी सिंगल वन डाउट आपके दिमाग में ऐसा रहने वाला नहीं है जो मैं यहां पर आपको नहीं समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सर जो फिजिकल डेट है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो वो बता दीजिए। अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले प्रियांशु डिफेंस परिवार और आपका पेरेंट परिवार सीतापुर फिजिकल अकादमी आपके साथ हमेशा सबसे पहले आता है। साथियों, यहां पर आप देखें कि इसकी जो फिजिकल डेट है वो कब होगी, तो यहां पर ये आपके सामने एक नोटिस लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखें। यहां पर आप इस नोटिस को ध्यान दें तो यहां पर लिखा हुआ है कि कंडक्ट ऑफ पीईटी या पीएसटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ 2024 एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024। 2024 देख के कहीं ये मत दिमाग में बसा लेना कि ये पुरानी भर्ती है। जी नहीं, इस भर्ती का प्रोसेस अभी भी चल रहा है और अभी आगे भी चलने वाला है। साथियों, 2024 में रिक्रूटमेंट आई थी, है ना। इसके बाद फरवरी में है फॉर्म भरना शुरू हुए, मार्च में। इसके बाद अब जाकर के डेट आई है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही कि डेट क्या रहने वाली है। तो पीईटी या पीएसटी ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड डीसीपीओ 2024 एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड एज पर द फॉलोइंग। यानी कि जो पीएसटी और पीईटी की डेट्स हैं वो यहां पर लिख दी गई हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और डीसीपीओ 2024 की, इसकी डेट आप देख सकते हैं यहां पर 15/9/2025 रहने वाली है, शेड्यूल हो चुकी है। दूसरी कांस्टेबल या ट्रेड्समैन के लिए जो थी वो 26 तारीख को, 26/9/2025 को जो है आपकी शेड्यूल है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा था कि डेट्स कब से हैं, अब समय नहीं है आपके पास में, अब इतना ही समय है कि बस आप अपने फिजिकल को दमदार प्रैक्टिस कर लें। सर फिजिकल के लिए क्या मांगा जाता है? सर हमारा सीना का चौड़ाई कितना होना है? क्या हमारी सर लंबाई से कोई दिक्कत होनी है? क्या क्या सर वेट से कोई दिक्कत होनी है आपके? क्या सर मुझे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास जो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो है ही नहीं सर, क्या उसको बनवा के रखें या फिर बनवा लें? इन सभी मुद्दों पर जो भी आपके डाउट्स हैं आज इस सेशन में सभी के क्लियर होंगे। सबसे पहले इस भर्ती को देखें। यहां पर आपको साफ साफ लिखा है, जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि अगर कोई भी नोटिस आती है और आप चाहते हैं कि नहीं उससे जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, तो आप आगे बढ़ने से पहले डायरेक्ट जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप सीतापुर फिजिकल अकादमी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइए, नोटिस आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका पीएसटी या पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपके शारीरिक परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये है इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस।
इसके बाद आपको ओएमआर और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ओएमआर पर जो है आपसे टेस्ट करवाएंगे जो कि रिटेन एग्जामिनेशन होगा और वो भी बाइलैंग्वेज होगा, ये आगे का प्रोसेस है। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डीएमई जिसको बोलते हैं, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको आरएमई बोलते हैं। डीएमई का मतलब डिटेल्ड मेडिकल, यानी कि आपका शरीर चेक होगा। ये तो है प्रोसेस। सर अब हमको ये बताओ कि यहां पर आगे जो है आपसे क्या मांगा जाना है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चा इसमें फॉर्म डाल के रखा है तो उसके पास जो सबसे पहली बेसिक नीड है वो समझिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी हाईवी मोटर व्हीकल के लिए। साथ में आप अगर नहीं है वो तो आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर आप देख रहे हैं लाइट मोटर व्हीकल, और साथ साथ में मोटरसाइकिल विद गियर, यानी कि आपको इन डॉक्यूमेंट से होना, आपको ये तो अनिवार्य रूप से होने चाहिए मोटरसाइकिल व्हीकल का और साथ में मोटरसाइकिल विद गियर का, इसका लाइसेंस होना जरूरी है। और साथ में आप चाहे तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल हो या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो तो चल जाएगा काम। यह है तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। सर क्या मैं लर्निंग फेज में हूं, मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूं, मैं आगे फिजिकल के लिए तैयारी करूं या ना करूं? तो भैया लर्निंग वालों को साफ कहा गया है कि जिस डेट में हम रख रहे हैं उस टाइम पर हम लर्निंग नहीं लेंगे, हमको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरी बात करते हैं, यहां पर फिजिकल की बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, एससी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं या ओबीसी से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है 167 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। और अगर बात करोगे चेस्ट की तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और साथ में एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना जरूरी है। 80 से 85 आपका सीना होना जरूरी है। जो ये वीडियो महिलाएं अगर देख रही हैं तो याद रखिएगा, सीने का फुलाव महिलाओं के लिए जो है काउंट नहीं होता है, तो वो निश्चिंत रहेंगे। दूसरी बात, क्या सर कोई ऐसा भी है जिसको हम लोग छूट भी देते हैं? तो याद रखिएगा भैया, यहां पर आपको एक अपेंडिक्स, एक डी सारणी मिलेगी, जहां पर अगर कोई गढ़वाल का है, कुमाऊं का है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, उनको जो है आप देखेंगे थोड़ी सी अलग से छूट मिलती है सर्टिफिकेट लगाने के बाद। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो नागालैंड के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगर इनका कोई कैंडिडेट है तो उसको यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी छूट मिलती है, 160 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और सीने के फुलाव में 78 से 83 भी है तो काम चल जाएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगली बात, जितने भी कैंडिडेट आते हैं एसटी कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब्स से, उन साथियों के लिए 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर सीना हो बेस्ट है, हो जाएगा काम। और 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर के बीच में अगर उनका सीने का फुलाव आ रहा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो अलग बात है कि अगर आपका इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट जब वहां पर वो लिखते हैं तो इस चीज को लिख देते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर कम है तो। अगर आप एसटी से आते हैं या फिर गोरखा, कुमाऊं, जम्मू कश्मीर एरिया से आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि सर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका हाइट बार पर हाइट नापी जाएगी, हाइट नापी जाएगी, उसी के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तभी ना आपसे आगे जो है प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले आपको हाइट बार टेस्ट देना होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जिनका भी एक्सेप्ट हो चुका है फॉर्म, वो कह रहा है एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी असाइंड रोल नंबर एंड कॉल्ड फॉर स्टेज 1। रिक्रूटमेंट जैसे कि पीईटी और पीएसटी टेस्ट के लिए उनको ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो भी वेरियस सेंटर्स पर, अलग अलग सेंटर्स पर। और वो सभी कैंडिडेट्स को सबसे पहले हाइट बार टेस्ट देना होगा, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हाइट बार में आप आ जाते हैं तो उसके बाद ही आप पीईटी या फिर पीएसटी टेस्ट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? यानी कि आप हाइट में आना जरूरी है, हाइट बार टेस्ट में पास होना जरूरी है। अगली बात करते हैं, कोई भी बंदा जो फिजिकल के लिए जानना चाहता है कि सर फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो समझिएगा फिजिकल के लिए यहां पर साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द हाइट बार टेस्ट। जो भी बंदे हाइट बार टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे वो सभी बंदे एलिजिबल होंगे पीईटी और पीएसटी टेस्ट के लिए। और पीईटी के लिए अगर देखो तो 800 मीटर की रनिंग होनी है,
3 मिनट 15 सेकंड में, 3.25 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे, यानी 3 चांस में आप कैसे भी करके लॉन्ग जंप कर लो। हाई जंप आपको 3 फीट 6 इंच आपको, यानी कि आप यूं मानिए कि 3.5 फीट आपको हाई जंप रहना है, और वो भी आपको 3 जो है चांसेस मिलेंगे। अगर तीनों चांसेस में आप निकल जाते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए अगली जो है, यहां पर आप देखें, यहां पर जो अगली चीज है वो है डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वो बेसिकली 2 ही मुद्दों पर थी। एक तो आपका टेस्ट, पीएसटी और पीईटी होना कब से है, दूसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें लिखी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जितने भी यहां पर बातें लिखे सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। करें फॉलोइंग ओरिजिनल, और फिर लिखा है टेस्टिमोनी आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि पहली बात तो आपको ओरिजिनल चाहिए। दूसरी बात यहां पर लिखा है जो भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे हाइट बार टेस्ट को, उन्हीं के साथ में आप देखेंगे पीईटी और पीएसटी टेस्ट देना होगा। और जो फेल हो जाएंगे तो उनका तो फिर आप देख ही रहे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस रिक्विसाइट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट विल बी एलिमिनेटेड, यानी जिनके पास नहीं होंगे ओरिजिनल उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, ये वो सारी सारणी है जहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जरा ध्यान दें, आपको सबसे पहले आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी ओरिजिनल। सर ओरिजिनल कहीं लिखा है क्या, वहां पहले ही बोल दिया है पिछले पृष्ठ में। दूसरी बात, आपको डेट ऑफ बर्थ इसका सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिकुलेशन और 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए। या तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, या फिर आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, आपके साथ वैलिड यानी जो काम कर रहा हो ऐसा HMB, इसका मतलब है हैवी मोटर व्हीकल का जो है आपका ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, या फिर लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और साथ में आपका मोटरसाइकिल विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये 4 बातें यहां पर लिखी हुई हैं, यानी कि आपके पास, चूंकि ये आप सब जानते हैं फायर ब्रिगेड करके जो है आपका फायर के लिए है बेसिकली ये भर्ती, तो उसमें आपको ये सारे, यानी कि आप हैवी मोटर ड्राइवर भी हो, साथ में आप लाइट भी चला लेते हो, मोटरसाइकिल विद गियर वाला भी लाइसेंस आपके पास हो, तभी जो है आप इसको भर पाएंगे। दूसरी बात यहां पर लिखी है एसटी या एससी के जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो आते हैं उससे तो उनका सर्टिफिकेट लग जाएगा। जो भी गढ़वाल कुमायूं या फिर गोरखा डोगरा मराठा से हैं, उनको तो हाइट में थोड़ा सा छूट मिलती है, चेस्ट में भी छूट मिलती है, तो इनको भी भैया सर्टिफिकेट लगाना होगा। दूसरा, यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है साफ साफ यहां पर, अगर कोई बंदा ऐसा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग इन केस ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल एज पर, ये एक एफ करके जो है यहां पर फाइल, यानी कि अगर कोई पहले से किसी चीज में है तो उसको जो है डिस्चार्ज, यानी कि वो उससे निवृत्त हो गया है, उससे उसने डिस्चार्ज ले लिया, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं लिखी। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक चीज और चाहिए, अगर कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर WPRS, इसका मतलब है जो बेस्ट पाकिस्तानी है, जो रिफ्यूजी है बेसिकली, उनके लिए जो है स्टेट का, और साथ साथ में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो है ये भी कॉपी चाहिए, इलेक्टोरल रोल चाहिए, उनको अलग से वोटर ID कार्ड से निकालना होगा। और आपको फुल पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, जो उन्होंने प्रिंटेड ऑन द, आगे का इसमें छूट गया है। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें, आपको अपना फोटो चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए जो भी पासपोर्ट साइज है, और जब आपने फॉर्म भरा था उससे तो कम से कम पुराना नहीं हो, नया हो तो भी चलेगा। ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि सर जो हमने एडमिट कार्ड पर या हमारे पास जो हमने भरने के टाइम लगाया था वही लगेगा का, ऐसा कुछ नहीं है। आप नया भी ले सकते हैं, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कह रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं तो इन एडिशन टू द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनके साथ में एक सेट होना चाहिए, 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि आप अपने जो भी कॉपी लेके जा रहे हैं, मान लो हाई स्कूल का है, आधार है, या फिर आपसे कोई हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसका कॉपी, और साथ में अपना टेस्टेड, यानी कि आप अपना साइन करके उसको साथ में रखेंगे। मतलब क्या हुआ सर, ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है आपको, अपनी कॉपी जिस पर आपका साइन भी हो वो भी ले जानी है। ठीक है। दूसरी बात,
अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी किसी बच्चे का मर्डर वगैरह किया है तो उसको फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट से उसको फिर साइन करवा के लाना होगा। बाकी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा चीज, आपको सबसे जरूरी चीज यहां पर आपको लेके जाना है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो भी आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज से रहेगा, आपका इनकम टैक्स से भी या फिर पैन कार्ड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन में कैंडिडेट्स को चेक करके ले जाना होगा, ऑफिसर्स वहां पर बैठे होंगे पीईटी और पीएसटी टेस्ट के दौरान, वही आपका डॉक्यूमेंट्स, और साथ में आपका टेट टेस्ट भी होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पीईटी टेस्ट जब आप देने जा रहे हैं उसी समय ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। अब आप बात करते हैं कि सर टेट टेस्ट में क्या होता है, सर ये कोई नई बला है क्या सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब इसकी बात करते हैं। तो टेट टेस्ट का मतलब है, आप समझ लीजिए, दोज हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी पीएसटी में निकल गए हैं या फिर पीईटी में निकल गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में निकल गए हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन होगा और बाद में उनका फिजिकल के साथ साथ में उनका ट्रेड टेस्ट होगा। सर ट्रेड टेस्ट में जैसे कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट, तो आपका सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो भी 50 नंबर का होगा और आपको 25 मार्क्स लाने अनिवार्य है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर जुड़ेंगे नहीं कहीं पर, बस क्वालिफाई करना है आपको। यानी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस जो आप बनवा के रखे हैं उसी के मुताबिक आप टेस्ट देंगे लाइट व्हीकल का। ड्राइविंग टेस्ट पर हैवी व्हीकल, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनका भी आपको देना होगा एक टेस्ट। यानी कि आपसे 2 गाड़ियां दी जाएंगी, एक नॉर्मल गाड़ी, एक हैवी व्हीकल, उसको आपको चला के दिखाना होगा। और एक प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल। मतलब मान लेते हैं कि कुछ पहिया में दिक्कत है, तो आपको टेस्ट करवाएंगे कि बताइए इसके लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीज कहां पर लेके जानी। आपको नॉर्मल चीज पता होनी चाहिए कि अगर कुछ खराब हो गया है तो आपको क्या करना है। तो ये चीजें जो खास करके आपके लिए थी वो मैंने बता दी। और ये जो भी मार्क्स मिलेंगे ये सब आपके पास वाले मार्क्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आप क्वालिफाई हो जाएंगे, काम हो जाएगा। सर रिटन एग्जाम का भी कुछ बताना है क्या? बिल्कुल भैया, जब आप ये रिटन एग्जाम पीईटी और पीएसटी और डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट दे लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड या फिर ओएमआर बेस्ड हो सकता है आपसे सीबीटी हो जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए, या फिर ओएमआर पर करा ले आपसे। रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट वन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सिर्फ 100 ही नंबर मिलने हैं, और ये जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि 4-4 नंबर का रहने वाला होगा। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। सर कहां से क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दीजिए। तो भैया ये जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश यानी मतभेद, अलग अलग चीजों को अलग करने की क्षमता, परख से क्वेश्चन पूछ लेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपसे हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर मिलेंगे, 2 घंटे में आपसे पेपर करा लिया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर ऐसी कोई नहीं है जो आपको मैंने ना बता दी हो। साथियों डेट जारी हो गई, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या जरूरी था ये आप तैयार करके रखेंगे। पीएसटी टेस्ट के चूंकि दौरान ही ये टेस्ट में आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, इसलिए जो है आप ऐसा मान के ना चलें कि सर हम बाद में बनवा लेंगे, ऐसा क्या पहले पीएसटी पीईटी दे लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। पीएसटी पीईटी देंगे और जस्ट बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। तो आपने देख लिया, सारी बातें यहां पर मैंने बता दी हैं। अब आपके पास मैं यही बोलूंगा कि आप अगर चाहते हैं कोई फास्ट अपडेट तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, जस्ट आप जाएंगे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आप सर्च करेंगे सीतापुर फिजिकल, ठीक है, सीतापुर फिजिकल एकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक चैनल दिख जाएगा, उस चैनल को आपको ज्वाइन करके रखना है। जितनी भी बातें यहां से होंगी आपको समझा दी जाएंगी। उम्मीद है इस पूरे सेशन में आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार रहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मैंने बता दिया क्या क्या जरूरी है। उम्मीद है सारी जानकारी मैंने एक साथ आपके सामने रख दी है। आने वाले समय में भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या टेस्ट होगा, क्या प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, मैंने समझा दिया। चलिए मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।